तो ये है बिहार के मजदूरों का दृश्य, आप देख सकते हैं। 40 साल 50 साल उम्र होने के बाद भी दर दर के ठोकरे खाना पड़ता है सिर्फ रोजगार के लिए। वही रोजगार हमारे बिहार में मिलता तो आज ये बाबा है किसी तरह 50 से प्लस होते होंगे आप। 50 की उम्र होने के बाद भी आज ये तमिलनाडु जैसे शहरों में भटक रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी बिहार में कौन ऐसा झंडा गाड़ दिए हैं कि डंके के चोट पे ये बोल रहे हैं कि बिहार के मजदूर जो अगर छठ दीपावली में आएंगे तो उनको फिर दिल्ली मुंबई गुजरात में 10,000 15,000 के लिए रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप लोग कहीं ना कहीं बिहार के जनता को इलेक्शन आता है तो मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है तो फिर इन बिहार के मजदूरों को कोई पूछने का लायक नहीं रहता है। और जब इलेक्शन आता है तो बड़े बड़े बातें कर देते हैं, है कि नहीं चाचा? क्या कहना चाहेंगे? प्रशांत किशोर जी नया आए हैं, जन स्वराज पार्टी के, वो बोल रहे हैं कि जो छठ दीपावली में अब मजदूर दिल्ली मुंबई गुजरात से आएंगे बिहार तो उन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये कभी हो सकता है? ये लोग सिर्फ वोट के लिए बिहारी मजदूरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, है कि नहीं? कुछ कहिएगा? है बाबा, आवा ना बाबा, है आवो के रंगवा के साहब को यहाँ तरह 14 साल के छोकरा हुआ है। तो ये है बिहार के मजदूरों का दृश्य, आप देख सकते हैं। 40 साल 50 साल उम्र होने के बाद भी दर दर के ठोकरे खाना पड़ता है सिर्फ रोजगार के लिए। वही रोजगार हमारे बिहार में मिलता तो आज ये बाबा है किसी तरह 50 से प्लस होते होंगे आप। 50 की उम्र होने के बाद भी आज ये तमिलनाडु जैसे शहरों में भटक रहे हैं, ठोकरे खा रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ अपने परिवार के लिए। क्या आप लोग अपने परिवार के जो बड़े बड़े नेताएं हैं वो कभी अपने परिवार के लिए ऐसे भटक सकते हैं? उन लोगों को तो सिर्फ सत्ता से मतलब है। कुछ बताइए, क्या होगा आपकी बार जो चुनाव आ रहा है, किसका सरकार बनना चाहिए? बोलिए काका, बोलो ना। ए तनिया कुछ बोला ना। काका बोले कि नहीं खन चाहत, बल्कि लेकिन हमारा एक ही मिशन है कि बिहार के लिए तो हम आवाज़ उठाते रहेंगे और उसके लिए कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये वही मजदूर है, ये वही बिहार के जनता है कि वोट तो देते हैं बिहार में, लेकिन रोजगार के लिए दिल्ली मुंबई गुजरात जैसे शहरों में, तमिलनाडु जैसे शहरों में दर दर के ठोकरे खाना पड़ता है। और अपना ही पैसा, हमारा ही पैसा काम किया हुआ हमें ही टाइम से नहीं दिया जाता है, और हम पैसा मांगते भी हैं तो हमारा ही पैसा हमको देकर उसको बोला जाता है कि एडवांस दिए हैं। तो ये सच्चाई है, और इस सच्चाई के लिए हमेशा मैं बोलता रहूँगा। उसके लिए बिहार के नेताओं को कहीं ना रिलाई करना पड़े हमें। बाकी इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपना राय ज़रूर दीजिए कमेंट में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद। प्रशांत किशोर जी बिहार में कौन सा इंडस्ट्री और प्लांट और फैक्ट्री बैठा दिए हैं जो डंके के चोट पे ये बोल रहे हैं कि अगर बिहार के मजदूर छठ और दीपावली में आएंगे तो उनको दिल्ली मुंबई गुजरात तमिलनाडु में 10,000 नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ये जुमलाबाजी आप लोग बंद कर दीजिए। ये बिहार के मजदूरों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दिए, क्योंकि आप लोगों के लिए रिलाई के लिए अब मैं खड़ा रहूँगा। जैसे आपने पद यात्रा किए बिहार के लोगों को वोट ठगने के लिए, उसी का प्रकार अब दिल्ली मुंबई गुजरात तमिलनाडु से बिहार के मजदूरों को बीच में रहकर अब बिहारियों के लिए आवाज़ उठाने के लिए मैं खड़ा हूँ। मैं हूँ जिला चंपारण से, और चंपारण से इन मजदूरों के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और प्रशांत किशोर जी के बारे में आप लोग ज़रूर बताइए। प्रशांत किशोर जी आखिर कौन सा बिहार में झंडा गाड़ दिए हैं जो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि बिहारी मजदूरों को अब छठ दीपावली में घर आएंगे तो उन लोगों को दिल्ली मुंबई गुजरात तमिलनाडु में नहीं जाना पड़ेगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। क्या वाकई में बिहार में प्रशांत किशोर की सरकार बन पाएगी? जिस तरह सोशल मीडिया पे एक चर्चा का विषय बना है, जब से ही इलेक्शन की टाइम आया है उस टाइम से ही प्रशांत किशोर ही लोग बोलते जा रहे हैं। ये वही प्रशांत किशोर हैं
जो पहले दूसरों की पार्टियों की प्रचार किया करते थे, लेकिन आज खुद को बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। क्या वाकई में ये सच्चाई आएगा? क्या बिहार के लोग वाकई में बिहार में रोजगार ला पाएंगे? जिस प्रकार प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि छठ और दीपावली में जब बिहार के मजदूर आएंगे वापस, उस टाइम से बिहार से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो आखिर ऐसा प्रशांत किशोर कौन सा बात, कौन सा फैक्ट्री, कौन सा इंडस्ट्री बैठा दिए हैं कि वो डायरेक्ट डंके के चोट पे बोल रहे हैं कि जब छठ और दीपावली में जब बिहार के मजदूर आएंगे तो वापस उनको दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में नहीं दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि बिहार के निकम्मे नेता जितने हैं, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में लोगों को बेवकूफ़ बनाने की प्रयास करते हैं। सिर्फ उन लोगों को सत्ता पाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी गुमराह कर सकते हैं। बाकी आप लोग समझ सकते हैं कि जिस प्रकार बिहार के लोग, बिहार के जनता को बेवकूफ़ बनाकर वोट लिया जाता है और बिहार में बिहारी वोट देते हैं और रोजगार के लिए दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में भटकते हैं, ठोकरे खाते हैं, गालियाँ तक सुनते हैं, अपनी जान भी गंवा देते हैं। ये सच्चाई है। बाकी आप लोग देखते हैं बिहारी के ज़िंदगी चैनल के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त हम तमिलनाडु में हैं और तमिलनाडु से हमेशा बिहारी मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, बिहार के लिए आवाज़ उठाते हैं, बिहार के सरकार के लिए आवाज़ उठाते हैं। इन तमाम बातें आज आप सबके बीच में रखने की प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि जिस प्रकार प्रशांत किशोर दौरा कर करके हर जगह सारे नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं, तो जिस प्रकार वो प्रचार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारा सरकार बनेगा, ये होगा, वो होगा, बिल्कुल बात सही है। लेकिन जो पहले सरकार बैठे हुए थे सत्ता में, आखिर वो लोग क्यों नहीं बिहार को बदल पाए? ये सबसे बड़ी सवाल बनता है। बाकी देख सकते हैं हम लोग अभी तमिलनाडु में हैं और तमिलनाडु के नज़ारा हमेशा मैं दिखाने की प्रयास करता हूँ। देख सकते हैं आज संडे दिन है, फिर भी हम लोग 5 बजे तक ड्यूटी कर रहे हैं और ये नज़ारा आप सबको मैं दिखाने की प्रयास करता हूँ। हमेशा मैं आवाज़ उठाने की प्रयास करता हूँ बिहारियों के लिए और बिहार के लिए, क्योंकि मैं एक ही बात बोलता हूँ कि जिस उम्र में तुम लौंडियाबाजी करते हो लोग, उस उम्र में से हम बिहार के लिए आवाज़ उठाते हैं, बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार की शिक्षा के लिए, बिहार के स्वास्थ्य के लिए और बिहार के रोजगार के लिए। ये पूछता है बिहार की कब तक बिहार के लोग रहेंगे बेरोजगार और दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में, तमिलनाडु जैसे शहरों में अपना ढूंढते रहेंगे रोजगार। बाकी आप लोग हमारे बिहारी चैनल के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, ये वही हमारा चैनल है जो पूरे डंके के चोट से और 100% के साथ कि जिस प्रकार बिहार के मजदूर अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग जगहों पे, कभी कंपनी, कभी फैक्ट्रियों में ठोकरे खाते हैं, उस समय के लिए आवाज़ मैं उठाता रहता हूं और लाइव दिखाने की प्रयास करता हूं कि आखिर हम बिहार के मजदूर ही मजदूर क्यों बन जाते हैं, आखिर हमारे बिहार में अलग स्टेट के लोग क्यों नहीं आते हैं। ये सबसे बड़ी सवाल बनता है। बाकी प्रशांत किशोर के लिए मेरा एक ही बात है कि जिस प्रकार वो बोल रहे हैं कि हमारा सरकार बनेगा, हमें ये रोज़गार देंगे, हम वो रोज़गार देंगे, तो बिल्कुल बिहार के लिए आप बात कर रहे हैं, बिहार के लिए आवाज़ के लिए बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी बात से सहमत हैं, सही हैं। लेकिन जिस प्रकार आप बोल रहे हैं कि बिहार के मजदूर छठ और दीपावली में आएंगे तो फिर वापस उनको 10,000 12,000 के लिए अलग स्टेट में नहीं जाना होगा, इस बात को हम सहमत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बिहारी मजदूरों को आप ही लोगों ने आदत डाले हैं अदर स्टेटों में ठोकरे खाना और रोज़गार के लिए भटकते रहना है। बाकी यही मेरा प्रयास है कि कहीं ना कहीं तुम लोग बिहार के निकम्मे नेताओं, कहीं ना कहीं बिहार के जनता को, बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो और खुद को बिहार बदलने की प्रयास करो, खुद को बदलने की प्रयास करो, तभी जाकर हमारा बिहार बदल सकता है। यही हमारा कहना है। बाकी आप लोगों के लिए हमेशा मैं आवाज़ उठाने की प्रयास करता रहता हूँ, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे जैसे भी हो। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन नेताओं तक पहुँचाइए जो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को, बिहार के जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने की प्रयास करते हैं, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की प्रयास करते हैं। ऐसे नेताओं को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, हमेशा रिलाई करता ही रहूँगा और करते ही रहेंगे। बाकी फिर मिलते हैं कुछ खास खबरों के लिए, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू।